हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी को। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आप सभी को एक बार फिर गुड इवनिंग। आप सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। हम लोग करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर की दीजिए। चाहे लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू कंसाइस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ द डैश टाइप ऑफ सेल। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। ऑप्शन ए 10 सर्कुलर, बी लार्ज सेम, सी स्मॉल ओवल, डी डिफरेंट राउंड। आपको बता दूं ये प्रैक्टिस सेट उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है या रामबाण साबित होगा जिनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज जिनका थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है उनको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस सेट उनको समझ में नहीं आएगा। जिनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को सॉल्व करे और वो कंपटीशन की दुनिया में उतर चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और साथ में ही प्रैक्टिस सेट रिवाइज भी करें। जिनका थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले जाके थ्योरी अपना कंप्लीट करें। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लार्ज एंड सेम। टिश्यू कंसाइस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द टाइप शेप टाइप ऑफ सेल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एलाइजा बेस्ड ऑन। एलाइजा किस पर आधारित है? ऑप्शन दिया ए इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, बी रेडियो एक्टिविटी, सी इम्यूनोफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, डी इम्यूनोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मुझे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है एलाइजा किस पर आधारित है बेस्ड ऑन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इस पर नहीं है, ये गलत है। रेडियो एक्टिविटी ये भी गलत है। ऑप्शन बचा सी डी इम्यूनोफिजिकल इम्यूनोकेमिकल, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्यूनोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एलाइजा इम्यूनोकेमिकल के एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन दिया ए कुंभ टेस्ट, बी एलाइजा, सी प्रिसिपिटेशन टेस्ट, डी लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन का चार्ट है। टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज ए टू टाइप एक्टिव एग्लूटिनेशन एंड पैसिव एग्लूटिनेशन। एक्टिव एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है स्लाइड, ट्यूब, हेटेरोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये सभी चारों एक्टिव एग्लूटिनेशन टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। साइड में दिया है पैसिव एग्लूटिनेशन, इसका एग्जाम्पल लेटेक्स, हेमाग्लूटिनेशन, कोगुलेशन। ये सभी पैसिव
पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट के रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है विच टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कौन सा पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कूम्ब टेस्ट, एलाइजा, प्रिसिपिटेशन टेस्ट, ये सभी एक्टिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन बचा डी, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये चार्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे, इम्पोर्टेंट चार्ट है। इस बार पैसिव से एक्टिव से दोनों से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हु डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिसीज। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। हु डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिसीज। एक तरफ एक चार्ट है, एक तरफ साइंटिस्ट का नाम दिया है, दूसरी तरफ मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जोसेफ लिस्टर है, रॉबर्ट कोच है। तो रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के कॉजिंग डिसीज का रोल दिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट कोच। आप लोग लास्ट में देख सकते हैं रॉबर्ट कोच प्रूव्ड बैक्टीरिया कॉज स्पेसिफिक डिसीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगला सवाल है द सीरम एंजाइम यूज्ड टू इवैल्यूएट पैंक्रियाटिक फंक्शन इज। ऑप्शन ए एमाइलेज, बी एल्कोलिन फॉस्फेटेज, सी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डी एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज। The serum enzyme used to evaluate pancreatic function is amylase. Amylase is an enzyme produced by the pancreas. Amylase एक एंजाइम है जो पेंक्रियाज द्वारा प्रोड्यूस होता है। एल्कोलिन फॉस्फेटेज, एल्कोलिन फॉस्फेटेज एक बोन डिसीज का मार्कर है। एल्कोलिन फॉस्फेटेज बोन डिसीज का मार्कर है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए एमाइलेज। द सीरम एंजाइम यूज्ड टू इवैल्यूएट पैंक्रियाटिक फंक्शन इज एमाइलेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल है विपल ट्रायड इज यूज्ड टू। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन दिया ए डायग्नोज हाइपोटेंशन, डायग्नोज कैंसर, डायग्नोज हाइपोग्लाइसीमिया, डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस। ये चार्ट है विपल ट्रायड डायग्नोज हाइपोग्लाइसीमिया। विपल ट्रायड हाइपोग्लाइसीमिया के डायग्नोज के लिए होता है। ट्रायड मतलब होता है 3 और विपल ट्रायड डॉक्टर एलन विपल के नाम से रखा गया है। ट्रायड मतलब होता है 3। फर्स्ट है सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, फर्स्ट में हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम दिखता है। सेकेंड लो प्लाज्मा ग्लूकोज, बॉडी में प्लाज्मा ग्लूकोज लो कम हो जाता है। थर्ड रिलीफ ऑफ सिम्टम आफ्टर ग्लूकोज, थर्ड में है कि ग्लूकोज देने के बाद उस पेशेंट को रिलीफ मिलता है। यही 3 ट्रायड है
जिसे विपल ने दिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायग्नोज हाइपोग्लाइसीमिया। अगला सवाल है, द नाइट्रोजिनस बेस नॉट प्रेजेंट डीएनए स्ट्रक्चर। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो डीएनए स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होता है? गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन। नाइट्रोजिनस बेस 4 होते हैं, डीएनए में 4, आरएनए में 4। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में होता है। और आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में होता है। डीएनए में थाइमिन होता है नाइट्रोजिनस बेस, और आरएनए में यूरेसिल होता है। बाकी एडेनिन इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। साइटोसिन, गुआनिन इन दोनों में होता है। बस डिफरेंस है थाइमिन और यूरेसिल में। तो क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रोजिनस बेस नॉट प्रेजेंट डीएनए स्ट्रक्चर। तो यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरेसिल। बाकी ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज एल्सो नोन एज फिब्रिनोजेन। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन के नाम से जानते हैं? फैक्टर 8, सॉरी, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 8, फैक्टर 4। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक प्लीज कर ले, और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किया वो लाइक करे प्लीज। और नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग रोज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक क्लॉटिंग फैक्टर के चार्ट हैं, एक तरफ फैक्टर नेम दिया है, दूसरी तरफ कॉमन नेम दिया है। फैक्टर 1 का कॉमन नेम फिब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्राम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर फैक्टर 5A प्रोएसिलेरिन, फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन, फैक्टर 8 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हेजेमैन्स फैक्टर, फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सभी चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी फैक्टर के नेम और फैक्टर सीरियल नेम, ये सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग का क्वेश्चन है, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज एल्सो नोन एज फिब्रिनोजन। तो ऑप्शन ए, फैक्टर 1 इज एल्सो नोन एज फिब्रिनोजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगला सवाल है, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर स्पेसिफाइड अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। क्वेश्चन कह रहा है, जो WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाया, उसमें कितने प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी रखा गया है? 4, 5, 6, 8। पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 10 कैटेगरी के थे, बाद में WHO ने 2016 में इसे कैटेगरी को कम कर दिया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना है? 4, 5, 6, 8।
ये बायोमेडिकल वेस्ट का चार्ट है। एक तरफ दिया येलो बैग में ह्यूमन एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड, क्लिनिकल वेस्ट, ये सभी येलो बैग में डिस्कार्डेड करते हैं। दूसरा है रेड, इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट यानी रिसाइकेबल, प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, पाइप्स, कंटेनर, कैथेटर्स, ये सभी रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं। वाइट, इसमें स्कारपल, ब्लेड, नीडल, सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल, शार्प मेटल, नीडल टिप कटर, ये सभी वाइट में डिस्कार्ड करते हैं। और 4 है ब्लू, जिसमें ब्रोकन ग्लास वेयर, साइटोटॉक्सी वेस्ट, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, कंटामिनेटेड ग्लासेस इंक्लूडिंग मेडिकल वायल्स, ये सभी ब्लू में डिस्कार्डेड करते हैं। तो हुआ 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने कैटेगरी के बायोमेडिकल वेस्ट 2016 में बनाए गए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। 4 कैटेगरी से बायोमेडिकल वेस्ट बनाए गए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा येलो वाला पूछता है तो ये जरूर याद कीजिए, और रेड वाला भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ न्यूमोनिया। कौन सा ग्राम पॉजिटिव कोकाई न्यूमोनिया से प्रायः एसोसिएटेड है। निसेरिया, विब्रियो कॉलेरा, क्लेप्सिला, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया। आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर जल्दी से दीजिए। विच ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से ही पता चल जा रहा है। ऑप्शन में दिया है डी स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया। निसेरिया इज ए ग्राम निगेटिव कोकाई है और क्लेप्सिला इज ए ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। ऑप्शन डी स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दूसरी एक तरफ कोकाई दिया है, दूसरी तरफ बैसिलाई दिया है। कोकाई में ग्राम पॉजिटिव कैटालेज, ग्राम नेगेटिव कैटालेज, और बैसिलाई में एनारोबिक एरोबिक दोनों दिया है। सभी आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट चार्ट है और इस नीचे भी एग्जाम्पल दिया है सभी, कोकाई का भी बैसिलाई का भी। तो आप लोग इसे हाई क्वालिटी में देख के नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ कॉज एमेबियोसिस। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इंटामोइबा हिस्टोलिटिका, बी टॉक्सोप्लाज्मा, सी ट्राइकोमोनास, डी जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ है जो एमेबियासिस से कॉज होता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ है, बाकी सब टॉक्सोप्लाज्मा, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस ये सभी बैक्टीरिया है। इससे भी आप लोग आंसर दे सकते थे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस बिलोंग टू फैमिली ऑर्थोमैक्जोवेरिडी। ऑप्शन दिया ए रेबीज वायरस, बी इन्फ्लुएंजा वायरस, सी पोलियो वायरस, डी हेपेटाइटिस बी वायरस। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। जिनको मालूम है उनको कांग्रेचुलेसन, जिनको नहीं मालूम है प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।
एक कॉर्नर में दिया है वायरस फैमिली एंड एग्जाम्पल। फैमिली में आर्थो मैक्सियोविरिडी, वायरस में है इन्फ्लुएंजा वायरस। पिकॉर्निवेरिडी पोलियो, रैप्डोविरिडी रेबीज। ये सभी फैमिली दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ इसका एग्जाम्पल दिया है। तो क्वेश्चन में है आर्थो मैक्सियोविरिडी, ये फैमिली है। ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थो मैक्सियोविरिडी फैमिली का वायरस है। तो आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, ये सभी वायरस एंड फैमिली। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस। डायबिटीज मेलेटस इज ए 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस एंड थर्ड इज इंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलेटस। तो क्वेश्चन में पूछा है टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस, यानी टाइप 1 के डायबिटीज मेलेटस के कौन सी विशेषता नहीं है, क्वेश्चन यही कह रहा है। ऑप्शन दिया ए इंसुलिन डिफिशियंसी, बी इंसुलिन रेजिस्टेंस, सी आकर मोस्टली इन चिल्ड्रेन, डी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। आपको बताना टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस के विशेषता नहीं है इन चारों पांचों ऑप्शन में से। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस के विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड इन दी शोल्डर। किस प्रकार के ज्वाइंट शोल्डर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हिंग ज्वाइंट, बी पाइवोट ज्वाइंट, सी सैंडल ज्वाइंट, डी बल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्वाइंट शोल्डर में पाया जाता है। ये चार्ट है आप लोगों के लिए, एक तरफ ज्वाइंट दिया है, दूसरी तरफ एग्जाम्पल, तीसरी तरफ मूवमेंट अलाउ दिया है। बल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एग्जाम्पल है शोल्डर हिप, जो क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूवमेंट करता है डायरेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सभी इसके मूवमेंट हैं। दूसरा दिया है पाइवोट ज्वाइंट, इसका एग्जाम्पल है नेक, इसका मूवमेंट है रोटेशन ओनली। तीसरा है सैंडल ज्वाइंट, इसका एग्जाम्पल है थंब बेस, मूवमेंट करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड टू साइड। और लास्ट है हिंग ज्वाइंट, जो एल्बो और नी ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है। ये मूवमेंट करता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज ज्वाइंट फाउंड इन शोल्डर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और ये चार्ट आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगला सवाल है, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शन दिया है यूरेटर, कॉर्टेक्स, यूरिनरी ब्लेडर, नेफ्रॉन। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर सभी लोग दीजिए। और साथ में ये भी बताइए फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और साथ में किडनी का भी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। एंड जो क्वेश्चन पूछे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है, हिस्टोपैथोलॉजी is the science which deal with the dash brought about in the human body by dash and identify its cause। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बिहेवियरल चेंज टिश्यू,
स्ट्रक्चरल चेंज टिश्यू, क्लिनिकल चेंज सेल, पर्सनालिटी चेंज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन है, हिस्टोपैथोलॉजी इज द साइंस विच डील with the dash brought about the human body by dash and identify its causes। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरल चेंज टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस brought about in human body by tissue and identify it because। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर श्योर नहीं हूँ कौन सा होगा, लेकिन यहाँ तक मुझे मालूम है इसका आंसर बी होगा। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, जो राइट आंसर होगा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसका ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए ब्रांच ऑफ साइटोपैथोलॉजी। कौन सा साइटोपैथोलॉजी का ब्रांच नहीं है। ऑप्शन दिया ए एफएनएसी, बी बायोप्सी, सी एब्रेसिव साइटोलॉजी, डी एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। आपको बताना है कौन सा साइटोपैथोलॉजी का ब्रांच नहीं है। एफएनएसी का फुल फॉर्म है फाइन नीडल एस्पायरेट साइटोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और संभावना है कि आगे भी आ सकता है। साइटोपैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, सेल के डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं। साइटो मीन्स होता है सेल, पैथो मीन्स होता है डिसीज, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बायोप्सी। बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करते हैं, साइटोपैथोलॉजी में नहीं। बायोप्सी इज ब्रांच ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ नीडल आर यूज्ड फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। कौन सा नीडल बोन मैरो एस्पायरेशन में यूज करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, ए जैमसीडी मैरो एस्पायरेशन नीडल, बी सलाह कलिमा, सी वैक्यूम सीरीज, डी बोथ सलाह कलिमा एंड जैमसीडी मैरो एस्पायरेशन नीडल। जल्दी से इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए। कौन सा नीडल आप यूज करेंगे बोन मैरो एस्पायरेशन में। राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ सलाह कलिमा एंड जैमसीडी मैरो एस्पायरेशन नीडल। ये सभी बोन मैरो एस्पायरेशन में यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ सैंपल यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। कौन सा सैंपल यूज करेंगे प्लेटलेट काउंट के एस्टिमेशन में। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड, बी ईडीटी आर डबल ऑक्जिलेट ब्लड, सी कैपिलरी सैंपल, डी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ सैंपल यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड, ईडीटीए, कैपिलरी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा यूज करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी ईडीटीए आर डबल ऑक्जिलेट ब्लड। प्लेटलेट काउंट के लिए ईडीटीए ट्यूब यूज करते हैं जो लेवेंडर कलर का होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सीबीसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट सभी देखा जाता है। तो राइट आंसर इज बी ईडीटीए। सीबीसी सैंपल ईडीटीए ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। इससे भी आप लोग आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन्स डायरेक्टली अपोज द एक्शन ऑफ इंसुलिन।
ऑप्शन दिया ए ग्रोथ हार्मोन्स, बी ग्लूकागॉन, सी कार्टिसोल, डी इपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन्स डायरेक्टली अपोज द एक्शन ऑफ इंसुलिन? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स डायरेक्ट अपोज करता है इंसुलिन एक्शन को, इंसुलिन कार्य को? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकागॉन। इंसुलिन कार्य को डायरेक्टली अपोज करता है ग्लूकागॉन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लो एल्बुमिन लेवल्स इन लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएफटी भी कहते हैं? ऑप्शन ए किडनी डिसफंक्शन, बी सेवरल लीवर डैमेज, सी डिहाइड्रेशन, डी वायरल इन्फेक्शन। कौन सा लो एल्बुमिन लेबर को लीवर फंक्शन टेस्ट में संकेत देता है कि लो एल्बुमिन लेवल है? किडनी डिसफंक्शन, सेवरल लीवर डैमेज, डिहाइड्रेशन, वायरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवरल लीवर डैमेज। लीवर फंक्शन टेस्ट है तो लीवर डैमेज होगा, इससे भी रिलेट करके आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को रिलेट करके आंसर दिया कीजिए और देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आप समझ गए तो आंसर आसानी से दे सकते हैं, और क्वेश्चन नहीं समझे तो आंसर नहीं दे पाएंगे आप। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवरल लीवर डैमेज। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड का एक प्रकार नहीं है? स्क्रीन पर ऑप्शन है विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, बाइल एसिड। आपको बताना है स्टेरॉइड का कौन सा एक प्रकार नहीं है। विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, बाइल एसिड। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा स्टेरॉइड का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन दिया विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट, ये सभी स्टेरॉइड के प्रकार हैं। तो ऑप्शन बचा सी इंसुलिन। इंसुलिन स्टेरॉइड का एक प्रकार नहीं है। तो आखिर इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो पेनक्रियाज द्वारा प्रोड्यूस होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंसुलिन। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया ग्रोथ? ऑप्शन दिया ए बडिंग, बी सेक्सुअल प्रोडक्शन, सी फ्रेगमेंटेशन, डी बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया ग्रोथ? इस प्रकार का विधि आप कॉमनली यूज होता है बैक्टीरिया ग्रोथ के ऑब्जर्व करने के लिए? बडिंग, सेक्सुअल प्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन डी बाइनरी फ्यूजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। वाइट ब्लड सेल काउंट एल्सो नोन एज, डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी काउंट को और नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन दिया ए ल्यूकोसाइट, बी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी, सी थ्राम्बोसाइट, डी इरिथ्रोसाइट। थ्राम्बोसाइट को प्लेटलेट भी कहते हैं और इरिथ्रोसाइट को आरबीसी के नाम से भी जानते हैं और ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। वाइट ब्लड सेल काउंट एल्सो नोन एज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल काउंट। अगर काउंट नहीं दिया होता तो इसका राइट आंसर होता ल्यूकोसाइट, लेकिन इसमें काउंट दे दिया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक होता रहता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। एग्जाम में प्रेशर रहता है, एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आता हुआ भी क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। बाकी ये चार्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑप्शन दिया ए, रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी, बी, गैस्ट्रिस जूस एनालिसिस, सी, पैंक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट, डी, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। आपको बताना है कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करेंगे एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करने के लिए। रीनल फंक्शन टेस्ट, गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस, पैंक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। इन सभी में से कौन सा टेस्ट यूज करेंगे एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट को डायग्नोज करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी यूज करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन इन एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म जिनको मालूम है वो जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए एचआईवी का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए, प्रोटीएज, बी, डीएनए पॉलीमरेज, सी, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज, डी, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन को रिलेट करके आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़िए, उससे रिलेट कीजिए, ऑप्शन को ढूंढिए, ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है, और साथ में एचआईवी का फुल फॉर्म भी कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन इन एचआईवी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन से रिलेट हो रहा है ट्रांसक्रिप्टेज, इससे भी आप लोग रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन रिलेट नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रिलेट होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। अगला सवाल है इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। विच इज द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव। कौन सा फिक्सेटिव प्राय यूज करते हैं। 15% फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन, 25% फॉर्मेलिन, 40% फॉर्मेलिन, और साथ में ये भी बताइए साइटोपैथोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। विच इज द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा 10% फॉर्मेलिन यूज करते हैं फिक्सेटिव के लिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10% फॉर्मेलिन। और साइटोपैथोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा यूज करेंगे डिकैल्सिफिकेशन के प्रोसेस में। एल्कोहल यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, एसीटोन या फार्मेलिन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस माइटोसिस। आपको बताना है माइटोसिस के करेक्ट सीक्वेंस, तो जल्दी से आप लोग करेक्ट सीक्वेंस बताइए माइटोसिस के।
ये क्वेश्चन जिसको याद होगा वही करेक्ट आंसर बता सकता है। जिनको मालूम है जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इसका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन बी, प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, फिर लास्ट में आता है साइटोकाइनेस। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। माइटोसिस के करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये आप लोगों का मिलान है, इसे मिलान करके आंसर देना है। एक तरफ दिया है बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, पैरासिटोलॉजी। दूसरा दूसरी तरफ दिया है द स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इन सभी को मिलान कीजिए और आंसर दीजिए। तो सभी लोग मिलान कर लिए, जल्दी से आंसर दीजिए। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगी, प्रोटोजूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, पैरासिटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है? ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही मिलान है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड स्टेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी? हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कौन सा स्टेन सामान्यतः यूज करते हैं? राइट स्टेन, एच एंड ई, सेफ्रानिन, ग्राम स्टेन। इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा शायद। सभी लोग आंसर दीजिए। कौन सा स्टेन हिस्टोपैथोलॉजी में सामान्यतः यूज करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एच एंड ई, हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन सामान्यतः हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल है। साइटोपैथोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्ट डिसीज, स्किन इन्फेक्शन, बोन फ्रैक्चर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। क्वेश्चन है साइटोपैथोलॉजी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्ट डिसीज, स्किन इन्फेक्शन, बोन फ्रैक्चर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। साइटोपैथोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग ऑफ कैंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिकैल्सिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। आपको बताना है कि प्राइमरी पर्पज क्या है डिकैल्सिफिकेशन हिस्टोपैथोलॉजी में, और साथ में मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन दिया ए, टू प्रिजर्व टिश्यू स्ट्रक्चर, बी टू मेक टिश्यू हार्ड फॉर सेक्शनिंग, डी सी टू रिमूव कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम स्पेसिमेन, डी टू स्टेन टिश्यू मोर इफेक्टिवली। जिसको डिकैल्सिफिकेशन का डिफिनेशन मालूम होगा वे आंसर आसानी से दे सकता है। डिकैल्सिफिकेशन का डिफिनेशन पढ़िए और ऑप्शन पढ़िए, आसानी से आंसर दे सकते हैं आप सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू रिमूव कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम स्पेसिमेन। डिकैल्सिफिकेशन का प्राइमरी पर्पज है स्पेसिमेन यानी टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना। उसी प्रोसेस को डिकैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है। मम्स इफेक्ट विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी? ऑप्शन दिया ए, सलाइवरी ग्लैंड, बी एड्रिनल ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी थायराइड ग्लैंड।
क्वेश्चन है, मम्स अफेक्ट विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी? कौन सी बॉडी में मम्स अफेक्ट करता है बॉडी के ग्लैंड में? तो जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। लाइवरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्लाइवरी ग्लैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? विच टेस्ट इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड? कौन सा टेस्ट प्रायः यूज करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए? ग्राम स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग, हेमाटॉक्सिलिन स्टेनिंग, जिल नेल्सन स्टेनिंग। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, तो जल्दी से आंसर दीजिए। ये पुराने प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिल नेल्सन स्टेनिंग। अगला सवाल है, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करना है, मिलान करना है। कॉलम ए दिया है लिम्फ, बी लिम्फ कैपिलरी, सी लिम्फ नोड, डी स्प्लीन। कॉलम बी दिया है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, 2 कंटेन लिम्फोसाइट, 3 फिल्टर लिम्ब, डी 4 ब्लाइंड इंड ट्यूब इन दी इंटरस्टिशियल स्पेसेज। आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करके आंसर बताना है। आपको मालूम है स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है। बाकी सब में ऑर्गन नहीं दिया, ऑर्गन एक टीम दिया ऑप्शन 1 में, और स्प्लीन इज ए लिम्फ लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है। एक ही ऑप्शन से मैच करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। जैसे डी का 1 हो गया, तो डी का 1 किस में है? अगला सवाल है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाउंड हेलिंग? आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी वाउंड हेलिंग का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। मैच्यूरेशन, प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन, मैच्यूरेशन, इन्फ्लामेशन, मैच्यूरेशन, प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन सबसे लास्ट में आएगा। तो दो ही ऑप्शन में दिया है, बी और डी, यही दोनों आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्राइमरी, सेकेंड एंड वाउंड हेलिंग? ये करेक्ट सीक्वेंस है इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्यूरेशन। सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगा, फिर प्रोलिफरेशन, फिर मैच्यूरेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विच इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन? आपको बताना है हीमोग्लोबिन का मेजर यूनिट कौन सा है। ऑप्शन दिया ए मिलीग्राम एमजी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एमजी पर डीएल, ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डीएल, डी किलोग्राम पर डेसीलीटर, केजी पर डीएल। इजी क्वेश्चन है, सबको ये मालूम है, सभी लोग आंसर दीजिए। विच इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन की मेजर यूनिट क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम पर डीएल इज ए मेजरिंग लीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच आर दी 3 मैकेनिज्म टू रिड्यूस ब्लड इन हेमाटोस्टैटिस इन करेक्ट सीक्वेंस? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहीं तक था आज का सफ़र, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए क्वेश्चनों के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग रोज करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।